स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। और आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इतिहास दर्ज कर लिया है। बैक टू बैक ये चौथी जीत, ना सिर्फ चौथी जीत बल्कि 10 विकेट से ये जीत हासिल की है। इसके साथ ही देवदत्त पडिक्कल ने अपना करियर का शतक जड़ा है आईपीएल में और बहुत ही शानदार देवदत्त पडिक्कल की ये पारी रही। अगर इस पूरे मैच की बात करें तो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल दो ऐसे खिलाड़ी जो मैदान में डटे रहे और आरसीबी को ये चौथी जीत दिलाई लगातार इन अ रो। इन दोनों की तूफानी पारी की बात कर लेते हैं तो जहां एक तरफ विराट कोहली ने 47 गेंदों पर 72 रन बनाए तो वहीं पडिक्कल ने 52 गेंदों पर 101 रन की नाबाद। इन दोनों खिलाड़ियों ने, ध्यान दीजिए, नाबाद पारी खेली है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ये जीत दिलाई है। वैभव, जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर नंबर 1 पर आ गई है। और देखिए ज्योत्सना, किसने सोचा था जब इस सीजन का आगाज होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने पहले 4 मुकाबले जीतेगी। देखिए इससे पहले तो अब तक कभी भी ऐसा किसी भी सीजन में नहीं हुआ था, लेकिन इस सीजन में हम कह सकते हैं एक अनहोनी हमें देखने को मिली है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने 4 मैच जीती है। और इसी के साथ साथ विराट कोहली के आईपीएल में 6000 रन भी पूरे हो गए हैं। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले विराट कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारी कप्तान अंजुम चोपड़ा भी जुड़ चुकी हैं। अंजुम, एक बड़ी जीत, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आरसीबी 10 विकेट से इस मुकाबले को जीतेगी? देखिए, जीत एक्सपेक्ट कर रही थी और हमने शायद चर्चा भी की थी अपने YouTube चैनल पे। एक चीज अच्छी है, शायद आप खुश होंगे कि किसी खिलाड़ी ने सैकड़ा तो लगाया है यहाँ पर। हालांकि आप थोड़े से नाखुश होंगे कि विराट कोहली के बल्ले से अभी तक शतक नहीं निकला, पर एटलीस्ट ये जरूर है कि विराट कोहली के सामने जो खिलाड़ी खेल रहा था उसके बल्ले से शतक निकला, वो है देवदत्त पडिक्कल। बिल्कुल अंजुम, देवदत्त पडिक्कल की पहले बात करते हैं। देवदत्त पडिक्कल की मैं बात करूं तो युवा बल्लेबाज जिन्होंने शतक जमाया है उसकी सूची में नंबर 3 पर मनीष पांडे, ऋषभ पंत और फिर देवदत्त पडिक्कल। उनकी इस पारी को आप कैसे देख रही हैं और कितना कॉन्फिडेंस अब इससे आगे आने वाले मैचेस में देखने को मिलेगा? आई थिंक ये वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है, बढ़िया बल्लेबाज है। जब इन्होंने अपना कर्नाटका टीम से डेब्यू भी किया था राज्य ट्रॉफी के लिए, तो मैं इनका डोमेस्टिक करियर तब से फॉलो कर रही हूँ। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर आउटिंग के साथ बेहतर से बेहतर होते गए हैं, जिस भी फॉर्मेट में खेले। हमने आंकड़े भी सुने थे इनके और देखा भी कि इस सीजन जो विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट होता है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का वनडे टूर्नामेंट है, वहां पे सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। सबसे पहले थे पृथ्वी शॉ। तो जो फॉर्म है वो इनके पास है, सिर्फ मैटर ऑफ टाइम रहता है। और हर टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी को ऑफ द ब्लॉक्स आने में थोड़ा सा समय लगता है और आज वो समय देवदत्त पडिक्कल ने लिया और आज बढ़िया शतक भी लगाया। और अंजुम, अब तक बात हो रही थी कि आरसीबी जो मुकाबले जीत रही है, 3 मुकाबले उन्होंने जीते, उसमें विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल का जो कंट्रीब्यूशन था उसके बिना आरसीबी जीती। और ये बात भी हो रही थी कि सोचिए जब देवदत्त पडिक्कल रन बनाएंगे, विराट कोहली रन बनाएंगे तो फिर क्या होगा। तो वो आज हमें देखने को मिल गया कि भैया आप ये जब सब रन बनाएंगे तो शायद जो मैक्सवेल हैं, डिविलियर्स हैं, उनकी बैटिंग भी नहीं आएगी। देखिए, हमेशा ना रन जब आप चेस कर रहे होते हैं, आई थिंक हमने पहले भी चर्चा की थी, जब आप चेस कर रहे होते हो तो रन कितने बनाने हैं उस पर फोकस रहता है, कौन बनाता है उस पर फोकस नहीं रहता। जब आप पारी सेट कर रहे होते हो, टारगेट सेट कर रहे हो, तो तब ये जरूर देखा जाता है कि आप कैसे अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं और कौन से बल्लेबाज हैं जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। सो यहाँ पर अगर नॉट आउट आरसीबी ने विदाउट लॉस 10 विकेट विन है यहाँ पर जीत प्राप्त करी है, तो एक वो चीज है। दूसरा, किस तरीके से वो मैच में उन्होंने वो रन्स बनाए हैं, वो दूसरी चीज है। और अगर आप बल्लेबाजी देखेंगे तो हम जानते हैं कि विराट कोहली तो शानदार बल्लेबाज है ही, लेकिन उसके साथ साथ सामने जब देवदत्त पडिक्कल खेल रहे हैं और उन्होंने इतना शानदार शतक लगाया है, तो यकीनन आई थिंक जो विक्ट्री होती है उसके ऊपर बहुत अच्छी आइसिंग जम जाती है इस तरीके की जीत से। तो क्या ये आरसीबी का डोमिनेशन दिखा रहा है इस सीजन में? इसी तरीके से आरसीबी आगे भी डोमिनेट करने वाली है इस सीजन में? देखिए, डोमिनेशन तो तब एकदम से खत्म हो जाता है जैसे ही आप पहला मैच हारते हैं जी। और यहाँ पर बहुत सारी टीमें हैं फ्रे के अंदर। ऐसा नहीं है कि किसी भी टीम ने पूरे मैचेस, लीग मैचेस जीते हों अपने और फिर प्लेऑफ्स पहुंच के फाइनल जीत गया हो, ऐसा तो अभी तक देखने को नहीं मिला। अगर ये सीजन ऐसा दिखाता है
तो कोई बात नहीं, हम और आप तो यही बैठे अपने शो पे चर्चा कर रहे होंगे। बिल्कुल, मतलब डोमिनेशन की बात जो वैभव, नया दिन है। हाँ बिल्कुल अंजुम, नया दिन है और डोमिनेशन की बात जो वैभव कह रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले आईपीएल में भी फर्स्ट हाफ में टीम्स का परफॉर्मेंस कुछ और था और सेकंड हाफ में उसका उलट कई टीम्स का हमें परफॉर्मेंस नजर आया। बहरहाल जो आज आरसीबी का परफॉर्मेंस है, जैसा कि आपने कहा, आइसिंग ऑन दी केक, और साथ ही बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए, विराट कोहली ने, देवदत्त पडिक्कल ने और आरसीबी ने बतौर टीम भी। मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी इस रन के लक्ष्य को किसी और टीम ने हासिल किया है जितनी जल्दी आरसीबी ने। इसके अलावा आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें अंजुम, उन्होंने भी आज बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल किया, आई थिंक पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। शुरुआत में अगर विकेट्स नहीं चटकाए होते राजस्थान टीम के, तो यकीनन इतना आसानी से आप कॉन्फिडेंस से ये टारगेट चेज नहीं करते। हर चीज का एक महत्व है। शुरुआत में अगर सिराज वो 2 सफलता नहीं लेते, भले ही ये टारगेट 200 के आसपास होता, कोई गारंटी नहीं है कि विराट और डीडीपी दोनों इसी तरीके से रन बनाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से आप गेंदबाजी करते हैं, फिर ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और फिर वापस चेज के लिए आते हैं, सो थोड़ा सा फॉल बैक जरूर होता है उसका। और अंजुम देखिए, आरसीबी इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीत गई, तो ज्यादा बात होगी देवदत्त पडिक्कल की, विराट कोहली की, और उसके बाद बात होगी आरसीबी के गेंदबाजों की। लेकिन अगर थोड़ा मैं आपसे राजस्थान के जो निचले क्रम के बल्लेबाज थे उनके बारे में जानना चाहूं, जिसमें क्रिस मॉरिस थे, राहुल तेवतिया थे और उससे पहले शिवम दुबे, मतलब इन्होंने भी पूरी कोशिश की थी। जो शुरुआती झटके मिले थे उससे टीम को काफी हद तक उभारने की कोशिश की थी। जी की तो थी और अच्छी तरीके से भी की थी, तभी तो ये स्कोर जो है यहाँ तक पहुंच पाया। 178 का लक्ष्य दे पाए वो आरसीबी को, वरना तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि 150 से ज्यादा पहुंचते। और ये कोई गारंटी नहीं होती ना कि निचले क्रम के बल्लेबाज भी उसी तरीके से आउट हो जाएंगे जैसे ऊपरी क्रम के होते हैं, फिर तो बिल्कुल ही बल्लेबाजी का क्रम ढह जाता है जिसे कहते हैं, वो होता। लेकिन यहाँ कम से कम एक टारगेट तो था, कुछ गेंदबाजी करने के लिए अपने गेंदबाजों को एक टारगेट दिया तो सही। भले ही 17वें ओवर में मैच खत्म हुआ हो, लेकिन कम से कम एक रोमांचक मैच देखने को तो मिला। बिल्कुल रोमांचक मैच, और जिस रन रेट से मैच आगे बढ़ रहा था, देखकर लग रहा था कि आज थोड़ा जल्दी ओवर्स में खत्म हो जाएगा। मैं वापस बैंगलोर का रुख करूंगी और अंजुम आपसे ये जानना चाहूंगी, देवदत्त पडिक्कल और हर्षल पटेल, क्या इन दोनों को आपके लिहाज से अब T20 स्क्वाड में जगह मिल सकती है? क्या कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो टीम में आए हैं वो आईपीएल से आए हैं? देखिए अभी ये बहुत अर्ली है। हाँ। हम लोग एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उसी के अंदर बहुत कम्पिटिटिवनेस रहती है और बहुत कम्पिटिटिव टूर्नामेंट रहता है। भारतीय टीम से खेलना कोई मैं मानती हूँ आजकल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भारतीय टीम की टोपियां बढ़ जाती हैं, लेकिन एकदम से मुझे नहीं लगता है कि हर खिलाड़ी का नंबर लग सकता है और लगना भी चाहिए। बल्लेबाजी के लिए हमेशा कहा जाता है आप जितना ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, ये जितना ज्यादा आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे, आप ज्यादा बेहतर होंगे। युवा गेंदबाज को आप जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट में ले आते हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा कम समय होता है, ज्यादा लंबा करियर नहीं होता है फास्ट बॉलर्स का। लेकिन बैटर्स के लिए हमेशा कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा बाहर खेलते हुए आएंगे और फिर अपनी नेशनल टीम के लिए आएंगे, तो आप ज्यादा लंबे समय तक सर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हो जाता है। और अंजुम, इस हार के बाद जो राजस्थान की प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ओपनिंग उनकी चल नहीं रही, संजू सैमसन रन बना नहीं रहे, तो कह सकते हैं अब अगले मैच से पहले काफी कुछ सोचना होगा इस टीम को। सोच तो ये पहले ही रहे होंगे वैभव, इस मैच में भी सोच के ही आए थे कि जिस तरीके के उन्होंने चेंजेस किए वो भी सोच के ही आए थे। लेकिन मनन वोरा को लगातार मौके देते रहना। सी अगेन मैं ये रिपीट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मनन वोरा रन नहीं कर रहे तो क्या वो खराब खिलाड़ी है। खराब तो हो नहीं सकते, तभी तो वो टीम में खेल रहे हैं ना, क्योंकि कुछ तो अच्छा ही किया है। भारतीय टीम अंडर 19 टीम का भी हिस्सा रहे हैं, खेलते हुए ही आए हैं, अच्छे खिलाड़ी तो रहे ही है ना। और पिछला सीजन वो कहीं दिखे नहीं थे, लेकिन इस सीजन में अगर राजस्थान ने उनके ऊपर दाव खेला है, यशस्वी जायसवाल से पहले खिला रहे हैं, तो यकीनन अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे होंगे। ये बात जरूर है कि चारों मुकाबलों में उन्होंने अच्छा बल्ले से अभी तक कमाल, ये भी नहीं कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया कि वो 15-20 जो कर रहे हैं, 25 रन कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस भरे हो, जल्दी आउट हो जा रहे हैं। तो यकीनन वो उनके साथ जरूर जा रहे हैं। लेकिन आज अगर श्रेयस गोपाल को लाए हैं टीम के अंदर, तो यही सोच के लाए कि एक ऑलराउंडर श्रेणी का खिलाड़ी है। आई होप जयदेव उनाडकट इंजर्ड ना हो, तो इसी सोच से लाए होंगे कि चलिए एक और लेग स्पिनर ऑप्शन है, बल्लेबाज भी मिल जाएगा।
लेकिन मुझे फिर भी लगता है आपको इस टीम के अंदर फेरबदल की आवश्यकता है। बिल्कुल, और वो जो राइट प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन राजस्थान के लिए कहें शायद वो अभी मिल नहीं पा रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स गेम चेंजर खिलाड़ियों की। तो कौन वो खिलाड़ी है आज के गेम के जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया, जो ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए? और सबसे पहला नाम है देवदत्त पाटिकल का। इनके फैंटेसी पॉइंट्स है 150 और इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 206। 52 गेंदों पर 101 रन की नाबाद पारी पाटिकल ने खेली है। वैभव, और जो उसमें पहला मुकाबला ये खेले नहीं थे, पिछले 2 मुकाबले थोड़े हल्के रहे थे, और सोचिए एक मैच में आके इस खिलाड़ी ने क्या इंपैक्ट डाला कि जो उसके टूर्नामेंट के फैंटेसी पॉइंट्स हैं वो 200 को पार कर गए हैं। तो अंजुम, क्या कहेंगी पाटिकल के बारे में? एक बार थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। मेरे लिए तो ये पहले भी एक्स फैक्टर थे, गेम चेंजर थे और एक मस्ट बाय थे टीम के अंदर, और ऐसे खिलाड़ी को तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। युवा खिलाड़ी हैं और एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तो यकीनन जिस टीम से खेल रहे हैं उस टीम में काफी ऐसे इम्पैक्टफुल लोग हैं जो आपको हर तरफ से अपनी गेम इंप्रूव करने का अवसर देते हैं। बिल्कुल उभरता सितारा। और अब बात करते हैं ड्रीम 11 के दूसरे गेम चेंजर खिलाड़ी की, और वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की बात करें तो इनके जो फैंटेसी पॉइंट्स हैं वो है 101 और साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं वैभव 199। और दोस्तों, अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की इन पर्टिकुलर, तो 2 सीजन पहले तक 2019 आईपीएल तक एक ऐसे गेंदबाज माने जाते थे कि तेज गति से गेंद डालते थे, लेकिन इनकी जो लाइन और लेंथ का इश्यूज रहता था। तो अंजुम, पिछले सीजन में हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी देखा कि एक नए गेंदबाज बनकर उभरे हैं। तो क्या आपने बदलाव देखा पिछले 1-1.5 साल में मोहम्मद सिराज में? ये गेम कॉन्फिडेंस का है वैभव जी। जितना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा उतना ज्यादा आपका स्किल और बेटर से बेटर होता जाएगा। बेसिक लेवल तो आपके रहता ही है, तभी तो आप इस स्तर पर खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको लगता है ना कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसके अंदर आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और जहां आत्मविश्वास बढ़ जाता है वहां आप सारी चीजें उसी तरीके से करने लगते हैं, जिन चीजों में आपको डाउट था वो चीजें भी आप बहुत श्योरिटी से करने लगते हैं, और वो कंफ्यूजन कहीं नहीं रहता खिलाड़ी के माइंड में कि कहीं भी वो फॉल्टर कर सकता है। और अब बात करते हैं ड्रीम 11 तीसरे गेम चेंजर खिलाड़ी की, और वो है कप्तान विराट कोहली। इनके फैंटेसी पॉइंट्स है 100 और इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 128। विराट ने 6 चौके और 3 छक्के लगाए और अपनी टीम को विजयी बनाया। अंजुम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि उनकी ड्रीम 11 टीम में कौन बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं और कौन वो गेम चेंजर खिलाड़ी हैं और कैसे वो अपनी टीम को इस मुकाम तक ले गए। बहरहाल क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए कैसे बंगाल में आज बम वाली सियासत।